हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल की। कंपटीशन एक्ट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जहाँ से हमने ख़त्म करा था वहीं से हम शुरू करते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में आई थिंक पढ़ा था कि हमारा इंक्वायरी इनटू डिस्क्लोजर, हमने प्रोसीजर पढ़ा था कॉम्बिनेशन की इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। प्रोसीजर हमने पूरा पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि नॉन फाइलिंग ऑफ नोटिस अट्रैक्ट पेनल्टी इन टर्म ऑफ सेक्शन 43A ऑफ द एक्ट, ठीक है। यानी कि यदि आप नोटिस नहीं देते हैं कॉम्बिनेशन का कमीशन को, तो फिर क्या होगा, क्या पेनल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी, ये कहता है सेक्शन 43A। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2A envisages that the नो कॉम्बिनेशन शैल कम इनटू इफेक्ट। यानी कि जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब है अमलगमेशन, मर्जर, इन सब चीज़ों का मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या है? अमलगमेशन, मर्जर कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी में कोई एक्विजिशन खरीद रहे हैं, कोई राइट खरीद रहे हैं किसी भी तरीके का, तो आप उसको कॉम्बिनेशन बोलोगे। कंपटीशन एक्ट में एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है जो राघवन कमेटी का है, रिकमेंडेशन दी है उसने कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो सेक्शन आप क्या करेंगे, कहीं पर ए और बी दो कंपनी हैं, वो आपस में अमलगमेशन कर रही हैं, मर्जर कर रही हैं, या उन्होंने आपस में किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट किया है, कोई कॉम्बिनेशन करा है, तो उस कॉम्बिनेशन के लिए जो कॉम्बिनेशन इफेक्टिव कब से होगा, आपको उसकी कंपटीशन एक्ट में कमीशन की एक जो पद है कमीशन का, उससे आपको वो लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सेक्शन 6 में नोटिफिकेशन देनी पड़ती है कि भैया हम ये ऐसे दो कंपनी हैं और हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आपस में, ठीक है। तो उसी का हमने प्रोसीजर पढ़ा था। यदि उस कॉम्बिनेशन को कमीशन इन्वेस्टिगेट करे, यानी कि उसके पास नोटिस आ गया, उसके बाद वो उस कॉम्बिनेशन को देखना चाहे कि भैया वो कॉम्बिनेशन कंपटीशन को कहीं से इफेक्ट तो नहीं डालता, इस चीज़ को वो देखना चाहे, तो वो क्या करेगा, कॉम्बिनेशन को सॉरी चेक करेगा। कौन? कमीशन। कमीशन। तो इसमें लिखा है कि यदि आप नोटिस ही ना दें, आप नोटिस ही ना दें, कॉम्बिनेशन आपने कर लिया उसका, आप कमीशन को नोटिस ही ना दें, तो आपको क्या पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, आपका कॉम्बिनेशन एक्टिव ही नहीं होगा, आपका कॉम्बिनेशन वैलिड ही नहीं होगा। तो कह रहा है नो कॉम्बिनेशन शैल कम इनटू इफेक्ट अंटिल 10 days हैव बीन पास्ड फ्रॉम द डे ऑन विच सच नोटिफिकेशन हैज़ बीन गिवन टू कमीशन। यानी कि जिस दिन से आपने उसको कमीशन को नोटिस दिया उस दिन से 210 दिन, या और कमीशन हैज़ पास्ड ऑर्डर, या फिर कमीशन वो पास कर दे उस ऑर्डर को। इन दोनों में से जो विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाएगा उस दिन से आपका कॉम्बिनेशन वैलिड हो जाएगा। या तो कमीशन आपके जो आपने नोटिस भेजा है उसको, ऑर्डर को पास कर दे कि हाँ भैया ये कॉम्बिनेशन ठीक है, कहीं पर कोई कंपटीशन एक्ट वाइड नहीं हो रहा, कहीं पर कोई कंपटीशन एक्ट की वायलेट नहीं हो रहा, तो आप कमीशन ने कॉम्बिनेशन को वैलिड पास कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, तो तब से कॉम्बिनेशन वैलिड हो जाएगा। नहीं तो 210 दिन बीत जाएंगे, उसके बाद या तो 210 दिन बीत जाए, उसके बाद कोई नोटिफिकेशन आ जाए कमीशन का, या कमीशन ऑर्डर पास कर दे, दोनों में से जो पहले आ जाएगा उसी दिन से कॉम्बिनेशन एक्टिव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है अपॉन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस द कमीशन shall examine such notice, the form its prima facie opinion as to whether the combination has a likely, मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर the receipt of combination examine such notice and the form is prima facie opinion, मतलब ये है कि जो आपने नोटिस दिया है उसको कमीशन जो है वो चेक करेगा कि उसमें सारी बातें ठीक लिखी है नहीं लिखी है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है या नहीं है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं पर भी मार्केट में कंपटीशन को तो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों की चेक करके वो आपको बताएगा कि भैया मैं इसे पास करूँगा कॉम्बिनेशन को या नहीं करूँगा। बेसिकली इसमें ये लिखा है, ये लिखा नॉन फाइलिंग ऑफ नोटिस अट्रैक्ट पेनल्टी इन टर्म ऑफ 43A ऑफ, यानी कि पेनल्टी किसमें, यदि आप नोटिस कमीशन को नोटिस नहीं देते हैं तो उसकी पेनल्टी कहाँ पर लिखी है, 43A में लिखी है, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर।
ऑर्डर ऑफ कमीशन ऑन सर्टेन कॉम्बिनेशन, यानी कि क्या क्या ऑर्डर कमीशन कर सकता है इस कॉम्बिनेशन पे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द कमीशन आफ्टर कंसिडरेशन, यानी कि कमीशन ने जो नोटिस था उस सब चीज़ों को चेक करने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन करी सेक्शन 28 और 20 और 30 में, ठीक है, असेसिंग द इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि उसने पूरा चेक करा कि इस कॉम्बिनेशन को यदि मैं पास कर देता हूँ तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन करी, सारे की सारे टूल्स रूल्स एंड रेगुलेशन आपने फॉलो करे या नहीं करे। वेयर द कमीशन कम टू ए कंक्लूजन, जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कमीशन एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा दैट एनी कॉम्बिनेशन डज नॉट मैं पानी पी लेती हूँ, एक सेकंड, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वेयर द कमीशन कम्स टू ए कंक्लूजन, जब वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा कमीशन, फिर वो एक कंक्लूजन पाएगा दैट एनी कॉम्बिनेशन डज नॉट और इज लाइकली टू हैव एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, की कहीं कंपटीशन कहाँ पर एडवर्स इफेक्ट तो नहीं रहा है रिलेवेंट मार्केट, और वो उसको अप्रूव भी कर सकता है कॉम्बिनेशन को, और डिसअप्रूव भी कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट में क्या देगा, वेयर द कमीशन इज of the opinion that the combination has or is likely to have adverse effect of competition shall direct that the combination shall not take effect, यानी कि वो कमीशन डायरेक्ट कह सकता है कि भैया ये कॉम्बिनेशन जो है ये एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन पे डाल रहा है, गलत कंपटीशन को इफेक्ट कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन इफेक्टिव नहीं होगा, हम इसको पास नहीं कर रहे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वेयर द कमीशन इज of the opinion that the adverse effect which have been taken caused or likely to be caused on competition can be eliminated by modifying, यानी कि इस कॉम्बिनेशन को जो हमारे पास आया है हम इसको एज इट इज अलाउ नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, तब हम उसको डायरेक्ट द पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन कैरी आउट नेसेसरी नोटिफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि इसमें कुछ नोटिफिकेशन मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, तब ये कॉम्बिनेशन हम इसको वैलिड, हम इसको पास करेंगे, तो वो कॉम्बिनेशन वो चेंजेस उसमें करने पड़ेंगे, तब वो कॉम्बिनेशन पास होगा। तीसरे में वो कह सकती है द पार्टीज एक्सेप्टेड द प्रपोज मॉडिफिकेशन, कमीशन ने कह दिया भैया आपको जो आपका कॉम्बिनेशन है इसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब हम इसको अप्रूव करेंगे। तब अब पार्टीज क्या हो सकती हैं, अप्रूव भी कर सकती हैं, मतलब मान भी सकती हैं उस मॉडिफिकेशन के लिए, और नहीं भी मान सकती, ठीक है। वेयर द पार्टीज हैव एक्सेप्टेड, या तो पार्टीज उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं मॉडिफिकेशन को, बट फेल टू कैरी आउट सच मॉडिफिकेशन, यानी कि फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, वेयर द पार्टीज हैव एक्सेप्टेड, यानी कि वो मान लेते हैं कि हाँ भैया कमीशन ने जो हमारे कॉम्बिनेशन में मॉडिफिकेशन बताए हैं हम उन्हें मान लेते हैं, पर उसको फेल टू कैरी आउट सच नोटिफिकेशन, पर उसको इम्प्लीमेंट करने में वो फेल हो जाते हैं, उस मॉडिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने में वो फेल हो जाते हैं, तो क्या होगा, विद इन द पीरियड, उस पीरियड के अंदर जो पीरियड कमीशन ने तय करा है, सच कॉम्बिनेशन शैल बी डीम टू हैव एन, माना जाएगा कि वो एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है कंपटीशन पे, और वही सब वो डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है, कमीशन एडवर्स इफेक्ट डालेगा उस पर, ठीक है। वेयर द पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन डू नॉट एक्सेप्ट, यदि पार्टीज उस कॉम्बिनेशन जो मॉडिफिकेशन कमीशन ने बताए कॉम्बिनेशन में उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, पार्टीज में विद इन 30 days ऑफ मॉडिफिकेशन प्रपोज बाय कॉम्बिनेशन सबमिट अमेंडमेंट टू द मॉडिफिकेशन, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि भैया कमीशन ने कॉम्बिनेशन में जो मॉडिफिकेशन बताए हैं हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, पर पार्टीज क्या कह रही हैं, हम इस जो उसने मॉडिफिकेशन बताया हम उसमें भी थोड़े से चेंजेस और करना चाहते हैं, वो आप विद इन 30 days, जब कमीशन ने मॉडिफिकेशन आपको दे दिया उसके 30 दिन के अंदर में आप उसके मॉडिफिकेशन में और अमेंडमेंट करके आप उसको दे सकते हो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आप जो कमीशन ने कॉम्बिनेशन में आपको जो चेंजेस मॉडिफिकेशन कहा है कि भैया ये मॉडिफिकेशन कर लो इस कॉम्बिनेशन में, उसके बाद मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, पर आप ये कह रहे हो, पार्टीज ये कह रहे हैं कि भैया हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ये जो मॉडिफिकेशन कमीशन ने हमें दिया हमें इसमें थोड़े से चेंजेस चाहिए, वो चेंजेस आप कहोगे विद इन 30 days
कमीशन को, ठीक है। वेयर द कमीशन एग्री, या तो कमीशन एग्री कर जाएगा उस अमेंडमेंट के लिए, अमेंडमेंट शब्द इस्तेमाल करा है जो आप पार्टीज कमीशन को दे रही है मॉडिफिकेशन के चेंज में, ठीक है। तो अमेंडमेंट को या तो वो कमीशन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और एक्सेप्ट करके आपकी बात बन जाएगी। वेयर द कमीशन डज नॉट एक्सेप्ट द अमेंडमेंट पार्टीज शैल बी अलाउड टू फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज, यदि वो नहीं कमीशन जो है वो नहीं मानता उस अमेंडमेंट के लिए, पीरियड शैल बी अलाउड ए फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज, यदि वो नहीं मानता है, वो कहता है नहीं भैया मैं नहीं मानूंगा, आपको इसी अमेंडमेंट के साथ, इसी मॉडिफिकेशन के साथ इस कॉम्बिनेशन को आगे चलाना पड़ेगा, तो क्या होगा, फिर आपका 30 डेज का पीरियड स्टार्ट होगा उस अमेंडमेंट को, उस मॉडिफिकेशन को मानने के लिए, ठीक है। वेयर द पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन फेज टू एक्सेप्ट द मॉडिफिकेशन, फिर भी पार्टीज कहती है नहीं भैया हमें ये मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, इट शैल बी डीम्ड, माना जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन जो है कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है और वो डिसअप्रूव हो जाएगा। वेयर द कमीशन डायरेक्ट, कमीशन जो है वो डायरेक्ट नोटिस कहे कि सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 में डेट द कॉम्बिनेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट, नहीं चलेगा, और ये सारे सेक्शन 5A, ठीक है, सेक्शन 5B और अमलगमेशन सेक्शन 5C शैल नॉट गिवन एनी इफेक्ट, ये नहीं इफेक्ट डालेंगे, इस ये हम एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। एज पर द प्रोविजन कमीशन में इफ इट कंसिडर अप्रोप्रिएट फ्रेम द स्कीम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर इन रिगार्ड टू द अबव मैटर, सेक्शन 31(10) में, ठीक है, इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। उसके बाद 10th पॉइंट कहता है डीमिंग प्रोविजन हैव बीन इंट्रोड्यूस बाय द, यानी कि हम मानते हैं कि एक प्रोविजन और इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन 31 सबसेक्शन 11 में, इट प्रोवाइड्स दैट इफ द कमीशन डज नॉट ऑन एक्सपायरी ऑफ, यानी कि 210 दिन जो बताए हैं, 210 दिन भी एक्सपायर हो गए हैं डेज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ नोटिस अंडर द सेक्शन, यानी कि आपने पार्टीज ने क्या करा, कमीशन को नोटिस दे दिया, 210 दिन बीत चुके हैं और कमीशन का कोई ऑर्डर, कोई उसने नोटिफिकेशन इशू नहीं करा है, तो क्या होगा, आप मानोगे कि जो आपका कॉम्बिनेशन है वो डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कमीशन, डीम्ड मतलब मान लिया, तो ये माना जाएगा कि कमीशन ने इस कॉम्बिनेशन को अप्रूव कर दिया है, ठीक है। फ्रैक्निंग पीरियड, यानी कि गणना करना 210 दिन, द पीरियड ऑफ 30 डेज, और ये सब क्या हो जाएगा, ये सब एक्सक्लूड हो जाएगा, कमीशन इन सब चीज़ों को, ये सब खत्म हो जाएंगी बातें, ठीक है। यदि 210 दिन भी एक्सपायर हो चुके, आपने नोटिस दे दिया, पार्टीज ने कमीशन को नोटिस दे दिया, वो सब 210 दिन एक्सपायर हो गए, तो क्या होगा, वो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो ऑटोमेटिक वैलिड माना जाएगा। फर्दर मोर वेयर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम ग्रांटेड ऑफ द रिक्वेस्ट टू पार्टीज, यानी कि पार्टीज की रिक्वेस्ट पे एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तो वो भी काउंट हो जाएगा। वेयर द कमीशन हैज ऑर्डर दैट द कॉम्बिनेशन, कमीशन ने ऑर्डर किया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, जो कॉम्बिनेशन है इज़ वाइड एज इट है, ये जो है गलत इफेक्ट डालता है कंपटीशन पे। द एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल, जो मर्जर अमलगमेशन करा है ये कंपटीशन पे इफेक्ट गलत डाल रहे हैं, तो ये जो अथॉरिटी है कमीशन डायरेक्ट ऑर्डर कर सकती है इस कॉम्बिनेशन को ख़त्म करने के लिए, यदि वो चेक करे, यदि किसी और कंसर्न अथॉरिटी से उसको पता लगे कि ये जो कॉम्बिनेशन एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल हुआ है ये गलत हुआ है, ये कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा, तो कमीशन इस ऑर्डर को, इस नोटिफिकेशन को, इस कॉम्बिनेशन को ख़त्म कर देगा, ठीक है।